नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज देख लेते हैं यूपी कांस्टेबल 2026 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी पेपर एनालिसिस। तो इसमें गद्य को ध्यान से पढ़िए। गद्यांश को, प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। वृक्ष हमें शुद्ध वायु, छाया और फल प्रदान करते हैं। नदियाँ और झीलें हमें पानी देती हैं। पहाड़ मौसम को नियंत्रित करते हैं, परंतु आज मानव जीवन अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। फिर देख लेते हैं वनों की अंधाधुंध कटाई, कारखानों का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और सूखे जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और जल संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम अभी नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। प्रकृति की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। तो अब इस पर प्रश्न देख लेते हैं कि गद्यांश से कौन से प्रश्न आए हैं। गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं, तो ये करते हैं शुद्ध वायु, छाया और फल। फिर अगला क्वेश्चन आता है, गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया है, तो ये बताया गया है वनों की कटाई, कारखानों का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए पर्यावरण प्रदूषण के लिए। फिर तीसरा प्रश्न आता है, गद्यांश के अनुसार तीसरा प्रश्न आता है, गद्यांश में पर्यावरण रक्षा हेतु क्या उपाय सुझाए गए हैं, तो इसमें उपाय सुझाए गए थे अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग और जल संरक्षण। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, गद्यांश में निम्नलिखित में से सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है संजीव के द्वारा। अगला प्रश्न आता है, ध्यानमग्न शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, तत्पुरुष समास। फिर प्रश्न आता है, मध्वरी का संधि विच्छेद है, तो ये है ऑप्शन सी, मधु प्लस अरि, तो ये होगा यण संधि का उदाहरण। अगला प्रश्न आता है, भाला शब्द का वचन कहिए, तो भाला क्या है, एक वचन। फिर इसका ऑप्शन बी से ये क्या है, ये है बहुवचन। अगला प्रश्न आता है, 2005 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये था ऑप्शन डी, हिंदी भाषा के लिए मिला था। फिर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन थे, तो ये थे केदारनाथ सिंह। इन्हें अकाल में सारस के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1989 ईस्वी में। फिर आता है, आगे हुआ पीछे का मुहावरे का अर्थ है दोनों तरफ विपत्तियां या परेशानी होना। फिर उससे अगला प्रश्न आता है, पद उपसर्ग निम्नलिखित में से शब्द में युक्त है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। इसमें बद उपसर्ग प्लस मस मुख्य शब्द है। फिर देख लेते हैं, कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो ये है ऑप्शन डी, अच्युत। मतलब ये क्या है कि ये कभी खंडित नहीं होते हैं, इसलिए इनका विलोम अनेकार्थी शब्द डी ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, इसका ऑप्शन डी सही है, धनी को और धन मिलना। फिर प्रश्न आता है,
मोहन बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो यह है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? इसके थक गया, तो इसकी क्या है? ये विशेषता बता रहा है कि क्रिया की विशेषता बताने को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न आता है, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े तो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह है सुदामा पांडे धूमिल। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न आता है, ऊपरी बनावट या तड़क भड़क के लिए क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी आडंबर। फिर आता है, राम जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, उचित में विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो ये होगा अल्प विराम। ये इसका अल्प विराम है, एक ये भी अल्प विराम है और ये है पूर्ण विराम। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो आंशिक एक विशेषण शब्द है। कोई तो साथ चलो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें ये है अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चय ऑप्शन डी सही होगा। जिसका भाग्य अच्छा ना हो के लिए एक शब्द है अभागा। ऑप्शन ए सही होगा। मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ज्योतिष। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर राही मासूम रजा के अनुसार। फिर अगला प्रश्न आता है, जिसके पास घर न हो। तो घर का पर्यायवाची क्या है? अनिकेत। निकेतन। निकेतन जिसके पास नहीं है वो है अनिकेत। ऑप्शन डी सही होगा। फिर आता है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो वाक्य के आदि में लगता है या इसे प्रारंभ में कह सकते हैं, किसी शब्द के आगे जुड़ता है उपसर्ग। फिर आता है, निम्नलिखित मुहावरों में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत है ऑप्शन बी, कंधे से कंधा छिलना, चोट लगना। ये गलत मुहावरा है, युग्म है जोड़ा। फिर अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। फिर आता है प्रश्न दूसर। ये मिस्टेक हुई है, दूसरे शब्द का पर्याय है तो इसमें है गंधर्व। ये मिस्टेक हुई है। क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए कौन सा वाक्य है? तो पहले ही हम देख लेते हैं क्या है, और यहाँ इसका चिन्ह भी है, तो इसे है प्रश्नवाचक। ऑप्शन डी सही होगा। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है भाग्य का चक्कर। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न आता है, रात को आकाश में तारे चमकते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो यहाँ पर रेखांकित ये था, तो इसमें क्या है? आकाश में अधिकरण कारक। आकाश में तो अधिकरण में और पर आते हैं। फिर आता है आनुषंगिक के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें होता है प्रमुख। आनुषंगिक का मतलब इसका होता है या तो मुख्य या होता है प्रमुख विलोम। ठीक है, ये होता है आनुषंगिक का अर्थ है गौण। उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी, इस वाक्य में लड़ी किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये है सकर्मक क्रिया का। ठीक है, फिर आते हैं गुलाम शब्द का विलोम क्या होगा? तो आजाद या गुलामी से बन जाता है स्वतंत्रता। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? तो ये पिंजर है, ये नहीं है। ऑप्शन बी सही है, पिंजर अमृता प्रीतम की पंजाबी भाषा में लिखी हुई रचना है। इसकी भाषा
पंजाबी है और 2003 में इस पर फिल्म बनी। ये 1947 में भारत विभाजन के समय महिलाओं पर हुए अत्याचार का इसमें वर्णन किया गया है। महिलाओं पर हुए अत्याचारों का वर्णन किया गया है। फिर देख लेते हैं, घोंसले में चिड़िया है कौन सा कारक है? तो इसमें भी क्या है? अधिकरण कारक है। इसमें भी अधिकरण में और पर का, तो यहाँ पे यूज हुआ है। फिर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव का समास है? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, धीरे धीरे। आपने देखा कि यूपी कांस्टेबल परीक्षा की फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी सब्जेक्ट का हमने एनालिसिस कराया है। तो हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हिंदी ज्ञान कोश विद कोमल पर। थैंक यू।